हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है सबके। आ गए हम एक नए लेक्चर के साथ वापस, जिसमें कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पे। जो सीरीज़ आ गई थी, हम लोग चैप्टर 1 चैप्टर 2 डाल चुके हैं। ये हमारा चैप्टर 3 है और उस सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे रिलेटेड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, किस तरीके के आ सकते हैं, वो हम लोग करेंगे। ये 2023 के ऑफिशियल क्वेश्चंस हैं, मतलब 2022 एग्ज़ाम है ये। ठीक है, क्योंकि सेशन तब स्टार्ट हुआ था, तो बट एग्ज़ाम 2023 में हो रहा है। चलो इतना कंफ्यूज नहीं होते, बट ये ऑफिशियल सीबीएसई के क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। मतलब टू वेरिएबल्स हों उसमें, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से, x एंड y आर टू वेरिएबल। ठीक है। लीनियर इक्वेशन मतलब इसकी डिग्री क्या है, वन। डिग्री क्या होनी चाहिए हमारी, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, वन। ठीक है। एक एक लाइन ये, दूसरी दूसरी क्वेश्चन ये, मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है दोनों। ठीक है। ये तो आप लोग को पता होना चाहिए। बाकी सॉल्व इसको करने के तरीके, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और तुम्हारे कोर्स में इस बार एग्जाम्स में यही दो आ रहा है। ठीक है। और जो चीज़ पता होनी चाहिए, दोनों के बीच में रिलेशन। ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों के बीच में रिलेशन, आपसी रिश्तेदारी क्या क्या ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो तीन टाइप की होती हैं, या तो लाइन इंटरसेक्ट करे। ठीक है। ठीक है, या तो लाइन इंटरसेक्ट करे, या तो लाइन पैरेलल हो, एक ये लाइन और एक ये लाइन पैरेलल हो, या ओवरलैप करे। ओवरलैप बोले तो एक के ऊपर एक, एक ये रही और इसी के ऊपर ये रही, समझ लो ऐसे। ठीक है। तो तीनों कंडीशंस का हम लोग देख लेते हैं। तीनों कंडीशन आ जाए तो करेंगे कैसे, पता कैसे चलेगा कि इंटरसेक्ट कर रही। तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये कंडीशन है तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। ये चीज़ पता होनी चाहिए इस वीडियो को देखने से पहले। नहीं पता है तो प्लेलिस्ट पढ़ी है इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में, तो देख लेना उसको। टू लाइन्स पैरेलल है, ये पता करने के लिए क्या करेंगे, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो लाइन क्या है, पैरेलल है। अब कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइंस, उसको हमको देखना है। तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ये कंडीशन अगर है तो लाइन कोइंसिडेंट। ये कंडीशन है तो पैरेलल है, ये कंडीशन है तो इंटरसेक्ट करी लाइन। अभी क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे उसमें यही पूछा जाएगा। दो लाइन दे रखी होंगी, a1 क्या है, कोई नंबर होगा, b1 कोई नंबर होगा, c1 कोई नंबर होगा। ऐसे सेम a2 कोई नंबर, b2 कोई नंबर, c2 कोई नंबर होगा। x और y वेरिएबल्स, x और y वेरिएबल्स। ठीक है, जिनकी वैल्यूज फाइंड करनी होंगी, या तो कोई मतलब नहीं होगा उससे। पूछा जाए दो लाइन की रिलेशन या तो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, या पैरेलल होंगी, या कोइंसिडेंट होंगी। समझ में आया इतना। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करेंगे स्टडी। नोट कर लो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ते हैं आगे केस स्टडी पे। द रेसिडेंट्स ऑफ अ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी एट द्वारका डिसाइडेड टू बिल्ड अ रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ फ्लावर्स अराउंड देयर सोसाइटी। एक रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ फ्लावर्स ये बना हुआ, देख लो। वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी मेड सम कैलकुलेशंस। बहुत ज़्यादा दिमागी जो सोसाइटी का होता है उसी को ये काम दिया जाता है, या इंजीनियर को, या किसी को भी। ठीक है। एंड इन्फॉर्म डैट इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज इंक्रीज, छोड़ो रहने दो। पहली बात तो रेक्टेंगल है तो क्या होंगी, लेंथ होगी और ब्रेथ होगी। क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। लेट पूछा गया फाइंड डायमेंशन। डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। लेट लेंथ बी एक्स एंड ब्रेथ बी वाई। अगर लेंथ, एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला, वेट, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हम लोग मानिए एक्स और ब्रेथ मानिए बी, तो एरिया कितना आ गया हमारे पास, एक्स वाई। लेंथ एक्स है, ब्रेथ वाई है, एरिया एक्स वाई। इतना समझ में आया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आगे करते हैं। ये क्या, इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इंक्रीज बाई टू। लेंथ एक्स है, इज इंक्रीज बाई टू एंड ब्रेथ रिड्यूस्ड बाई टू। ब्रेथ क्या है, वाई रिड्यूस्ड बाई टू। द एरिया रिड्यूस्ड बाई 12। इसका एरिया क्या होगा, एक्स वाई होता है एरिया, रिड्यूस्ड बाई 12। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई।
ठीक है। दूसरी क्या बनेगी, दोनों को सॉल्व करेंगे। इफ़ हाउ एवर द लेंथ डिक्रीज बाई 1 मीटर, लेंथ को हमने डिक्रीज कर लिया किससे, 1 मीटर से। अब ये x -1 हो गया। एंड ब्रेथ इंक्रीज्ड बाई, उसको बढ़ा दिया हम लोगों ने, बाई 3 मीटर्स। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 21, इज इंक्रीज्ड बाई 21। ये हमारा है सेकेंड पार्ट। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट वाली को लेते हैं। फर्स्ट वाली क्या थी, x प्लस वाई, सॉरी x प्लस 2 था ना, x प्लस 2 वाई -2 इज इक्वल्स टू XY -12। सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई तो XY, x को इससे मल्टीप्लाई करो y, x को इससे करो तो -2x। अब 2 को इन दोनों से करो, +2y -4 इज इक्वल्स टू XY -12। XY से XY कट गया तो -2x प्लस 2y, -4 इधर जाएगा +4, -12 +4 तो -2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 -12 -8। 2 सबसे कॉमन ले लें, 2 से काट दो, 2 से 2 कटा और ये 4, तो -x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। या ये लिख सकते हैं और इसको रीअरेंज करके माइनस साइन से, देखो माइनस साइन को पूरा मल्टीप्लाई कर दो हर जगह, हर पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस माइनस प्लस एक्स और प्लस माइनस माइनस वाई, और ये -4 था, -4 -4, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। दूसरी इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन सॉल्व करनी आनी होनी चाहिए, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन निकालने का तरीका वो हम लोग सीख गए। क्या था, एरिया दे रखा था XY, इफ़ लेंथ इज इंक्रीज बाई 2 एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 2 द एरिया डिक्रीज बाई 12। हम लोगों ने पहली इक्वेशन बना ली। सेम इफ़ लेंथ डिक्रीज बाई 1 बट ब्रेथ इंक्रीज बाई 3 द एरिया इंक्रीज बाई 21। दो एक इक्वेशन ये आगे, दूसरी बनाने जा रहे हैं हम लोग। क्या है, x -1 y + 3, x -1 इंटू वाई + 3 इज इक्वल्स टू XY + 21। सॉल्व कर लो, XY -y इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करो, अब इन दोनों को 3 से करो, +3x - 3 इज इक्वल्स टू XY + 21। XY से XY गया, 3x -y माइनस उधर जाएगा प्लस, इज इक्वल्स टू 21 + 3, तो 3x - y इज इक्वल्स टू 24। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, x की वैल्यू इसमें से निकालो 4 + y और इसमें पुट कर दो, तो पुट करो 3, एक ही क्वेश्चन कराएंगे बस इक्वेशन के बाद, मतलब इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं वो सिखा रहे। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोग को आना चाहिए या एलिमिनेशन मेथड, कोई भी लगा लो। 4 3 12 + 3y - y इज इक्वल्स टू 24, 3y - y 2y और 12 इधर चला जाएगा, 24 - 12, तो 2y इज इक्वल्स टू 24 - 12 12, y की वैल्यू आ गई 6। x निकालना, x इज इक्वल्स टू 4 + 6 आ गया 10, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। फाइंड डायमेंशंस पूछा गया था, फाइंड द डायमेंशन, तो लेंथ हमारे पास क्या आ गई 10 और ब्रेथ क्या आ गई हमारे पास 6। क्वेश्चन समझ में आया क्या दे रखा था हम लोग को, लेंथ को x मानी, ब्रेथ को y माना। बाकी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा तो क्वेश्चन दे रखा था, फिर से हम लोगों ने ये क्वेश्चन बना ली थी। क्वेश्चन को सॉल्व करना था, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करा, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, सेम x को इन दोनों से मल्टीप्लाई, -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, यह है लास्ट में इक्वेशन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, सॉल्व कर लिया। जिनको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आता इस वीडियो समझ लो, नहीं तो प्लेलिस्ट पढ़िए नीचे, जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी तरीके से समझा रखा। ठीक है, बड़ा इसका बी पार्ट, चलो बी पार्ट कर लेते हैं। इफ़ द लाइन्स ऑफ द इक्वेशन, पहली बात तो इक्वेशन क्या क्या थी, दो इक्वेशन बनी थी, x - y = 4 और 3x - y = 24। x - y = 4, 3x - y = 24। If the lines of the equation in the given situation are plotted on the same graph paper, then पैरेलल है, कोइंसिडेंस के इंटरसेक्ट, ये देखो हमने बताया था यहाँ पे, इंटरसेक्ट होगी तो ये इक्वेशन, मतलब ये कंडीशन होगी, पैरेलल होगी तो ये कंडीशन, कोइंसिडेंट होगी तो ये कंडीशन। तो पहले चेक कर लेते हैं इंटरसेक्ट के लिए। तो A1 क्या है यहाँ पे हमारा 1, ये इक्वेशन मान लो ये है। A2 क्या है हमारा, दूसरी इक्वेशन 3, B1 क्या है हमारा 1 -1, क्या है बच्चों -1, देखो माइनस,
B2 क्या है हमारा -1, यार ये समझ गए होगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो क्या है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। इससे हम लोगों ने उसको चेक किया, ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, ये इसको 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 कंपेयर करा, तो हम लोग को A1 A2 B1 B2 मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमको चेक करना है पैरेलल है कि क्या है। तो सबसे पहले वाली कंडीशन इंटरसेक्ट की लगाते हैं, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। इसको चेक कर लेते हैं, शायद यही ट्रू हो जाए हमारी। चेक कर लेते हैं। तो A1 क्या है 1/3 इज इक्वल टू -1/-1, माइनस माइनस कटा। तो ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं है, 1/3 की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 1/1। सही है। इक्वल कब होती है, जब दोनों कट के बराबर आते हैं। तो लाइन विल इंटरसेक्ट, ये कंडीशन है, तो लाइन ऐसे जाएगी, इंटरसेक्ट करेगी किसी एक पॉइंट पे। लाइन विल इंटरसेक्ट। समझ में आया? क्वेश्चन नहीं समझ में आया? इजी क्वेश्चन था, उड़ा दिया। ये सब करने से पहले आप लोगों को चैप्टर 3 एनसीईआरटी जरूर कर लेनी है। ठीक है, जो बेसिक वाले उनको तो सिर्फ एनसीईआरटी करनी, जो स्टैंडर्ड जिन्होंने कर रखी तो एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस कर लेना, वो भी बता दिए जाएंगे कौन कौन से क्वेश्चन करना है, बट ये आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स निकालना है हम लोग को, वेयर द टू लाइन्स, लाइन कौन कौन सी थी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 24। हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी, अगर आपने लास्ट 2 वीडियोस देखी है चैप्टर 1-2 की तो पता होगा, नहीं पता तो फिर से बता दे रहे हैं। हर केस स्टडी का क्वेश्चन इंटर रिलेटेड होता है, उसके जो पार्ट्स होते हैं, ए पार्ट में जो निकालो बी में काम आएगा, सी में काम आएगा, डी में, ई में, हर जगह काम आएगा। जो बी में निकाला वो सी डी में काम आएगा, जो डी में निकाला, ऐसे कुछ होता है, इंटर रिलेटेड होता है। तो इसमें क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द टू लाइन्स इधर की व्हेन प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पेपर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर, ये एक्स एक्सिस है, अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है तो समझ लो ये एक्स है, तो ये पॉइंट यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x,0 ही तो होंगे, और समझ लो x1, कोई भी x1 समझ लो यहाँ पे कहीं कर रही है, तो ये क्या हो जाएंगे x2,0। तो मतलब अगर कहीं पर लिखा हो इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, तो उसका y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0। क्या हो जाएगी y की वैल्यू 0। समझ में आया? अगर कहीं पर लिखा है इंटरसेक्ट दी एक्स एक्सिस तो y 0 हो जाएगा, और अगर कहीं पर लिखा है इंटरसेक्ट y एक्सिस, ये चीज़ समझ लो, इंटरसेक्ट y एक्सिस लिखा है तो x हमारा 0 हो जाएगा। समझ गए दोनों? मतलब मैं यहाँ ग्राफ से समझ ही रहे होगे, ग्राफ नहीं सिर्फ स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस पे बनी हुई है, तो एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। ये चीज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब समझ गए होगे कि अगर कोई चीज़ एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है तो y 0 हो जाएगा, y पे कर रही है तो x 0। तो यहाँ पे क्या पूछा है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो पहली क्वेश्चन ये हम लोग लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, y 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो y की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, वाई की वैल्यू 0, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है। 3x माइनस 0 इज इक्वल टू 24, 3x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 8। तुम्हारे पास दो कोऑर्डिनेट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट गए हैं x की वैल्यू 4, y 0, 4,0, x की वैल्यू 8, y 0, 8,0। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? इजी क्वेश्चन था, चैप्टर बहुत इजी है, बस फिर वहीं कहेंगे इस वीडियो को देखने से पहले एनसीईआरटी जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन, फॉलोइंग इक्वेशन दो लाइन से हम लोग को दे रखी है, इसको लिख लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 3 हैज़ नो सोल्यूशन, हैज़ नो सोल्यूशन। ठीक है, चलो करते हैं। और क्या नो सोल्यूशन का मतलब, नो सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, पैरेलल। नो सोल्यूशन का मतलब होता है हमारा पैरेलल। ठीक है, पैरेलल कंडीशन A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो अगर हम लोग को के की वैल्यू निकालनी है, के वाली, तो पहले तो यहाँ पे समझ लेते हैं A1 क्या होगा, A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 2, जल्दी जल्दी लिखो बच्चों, B1 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू के। इस लाइन को कंपेयर कर लो, किससे, किससे कंपेयर करा, A1x
प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, और इस लाइन को किससे कंपेयर करा, सेम वाई, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। तुम ऊपर वाली को A2 से कर सकते हो, नीचे वाले को A1 से कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली इधर साइड से निकाल लेंगे। अगर के की वैल्यू नॉट इक्वल वाली निकालनी होती तो ये करते हैं, हम लोग को के की वैल्यू निकालनी है, तो A1 की वैल्यू क्या है 1, A2 की वैल्यू 2, V1 की वैल्यू 1, के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, के इधर गया और 2 इधर आया, तो ये तो सिंपल है, के की वैल्यू 2 आ गई, आंसर। इजी क्वेश्चन है, कोई डाउट इसमें किसी को कमेंट करके तुरंत बता दिया करो, जहाँ डाउट लगे उठा के कमेंट कर दो, ठीक है। ऑप्शन था इसमें 2, सी इज़ द करेक्ट आंसर। जहाँ कोई दिक्कत लगे बच्चों तुरंत कमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत किसी क्वेश्चन में नहीं। 2 थी, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल, एक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्ट, इन्फिनिट सॉल्यूशन मतलब कोइंसिडेंट, ये चीज़ लिख लो। 1 सॉल्यूशन अगर होगा तो क्या होगी हमारी, इंटरसेक्ट, ठीक है। नो सॉल्यूशन 0, नो सॉल्यूशन पैरेलल, ठीक है। और इन्फिनिट सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे, इन्फिनिट मतलब बहुत सारे, अनलिमिटेड, कोई वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा, वैसे वाली सिस्टम। इन्फिनिट सॉल्यूशन अगर हो जाए तो कोइंसिडेंट, समझ में आया, कोई डाउट किसी को, चलो आगे बढ़ते हैं। ई पार्ट पे, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन इक्वेशन इज गिवन बाय, पैरेलल हो जाए, पैरेलल बोले तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। सर ये आप रटा दोगे बोल बोल के, तो बच्चों रटा होना चाहिए अगर आप लोग को अच्छे मार्क्स, फुल मार्क्स लाने हैं तो क्या इक्वेशन दे रखी, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8, तो कौन सा डी ऑप्शन पकड़ लें। देखो पहली बात तो आंसर इसका क्या आएगा वो बताते रहे, डी ही है, तो हम डी नहीं पहले करेंगे, हम सी कर लेते हैं, चलो ठीक है, दिखने में पता चल रहा है, तो पहली बात तो कर लेते हैं, चलो सी ले लेते हैं। तो सी हमने ले लिया, 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 16, रख के देखते A1 की वैल्यू क्या है 3, A2 की वैल्यू 6, इक्वेशन से पता चल रही है, इज इक्वल्स टू B1 की वैल्यू क्या है -2, C1 की वैल्यू क्या है 4, इज नॉट इक्वल टू 8, C1 के लिए 16, तो ये दोनों आपस में इक्वल है क्या, नहीं है, तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। डी पे आ जाते हैं, या देखो करो करके तुम चारों देख लो तो ज़्यादा अच्छा है, चलो सी पहले बी वाला बता दे रहे, बी वाला क्या है ये, तो ए ये हो गया, और दूसरा क्या है 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8, तो देखते हैं A1 क्या है हमारा 3, A2 क्या है हमारा, A2 भी 3 इज इक्वल्स टू A1 क्या -2, B2 क्या है -2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 क्या है 8 और C2 क्या है 8। अभी ये करो, ये वन जा ये वन जा माइनस माइनस प्लस वो, ये वन, तो तीनों क्या आ गए 1/1 इक्वल्स टू 1/1 इक्वल्स टू 1/1, तीनों आपस में बराबर है, नहीं हो सकता क्योंकि तीसरा नॉन इक्वल होना चाहिए। अब डी वाला देख लेते हैं, ठीक है, अब डी वाला देख लेते हैं, इसको इरेज करना है, इसको इरेज कर, समझ गए। हमने ऑप्शंस पिक करके इसमें हिट ऑप्शंस को चेक करके आंसर निकालना है, सिंपल। गिवन क्या था हमको 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8, डी ऑप्शन क्या है 15x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 45। कोई डाउट तो नहीं इसमें बच्चों, समझ में आ रहा है। हम लोग को लाइन पैरेलल निकालनी थी, पैरेलल में ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन जो लाइन ट्रू कर जाए नीचे वाले ऑप्शंस में से वो है। तो A1 क्या है इसमें 3, A2 क्या है 15, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1 क्या है -2 और B2 क्या है -10 इज़ नॉट इक्वल टू 8/45, C1 क्या है 8, C2 क्या है 45, तो 3 1 जा 5 जा, माइनस माइनस कटा प्लस 2 1 जा 5 जा, तो यह है 1/5 इज इक्वल्स टू 1/5 इज़ नॉट इक्वल टू 8/45, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ये 5 है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तीसरा अनइक्वल है, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो डी इज़ आवर आंसर। हमको तो पहले ही पता चल गया था देख के, तो प्रैक्टिस करोगे तो देख के ही पता चल जाएगा, नहीं तो ये कंडीशन हमारे पास है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये ई पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो। 2 सेकंड का वेट, 5 सेकंड का वेट करते हैं। 1 2 3
4 एंड 5। आगे बढ़ते हैं, चलो बहुत प्यारा। एक क्वेश्चन है हमारा, पढ़े इसको, क्या दे रखा है हमको। अ बुक स्टोर शॉपकीपर गिव्स बुक ऑन रेंट फॉर रीडिंग। यह एक शॉपकीपर है, वो बुक देता है रेंट पे। वाह, एक हमारे उधर है, बुक स्टोर जाओ तो सबसे पहले बुक खरीदो, नहीं पहले पैसे दो, बाद में बुक भी दिखाएंगे। A bookstore shopkeeper gives book on rent for reading. He has variety of books and his store related to fiction, stories and quiz, etc. He takes a fixed charge for first 2 days. अगर तुमने बुक रेंट पे ली तो 2 days का पैसा तुम्हें देना ही देना है, फिक्स चार्ज। 2 दिन का पैसा तो तुम दोगे ही दोगे, ठीक है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर सब्सिक्वेंट डे। 2 दिन का हो गया तो अगर आगे के डेज होंगे सब्सिक्वेंट डे के, तुम्हें फिक्स चार्ज देना, ठीक है। मतलब तीसरे दिन से एक एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लगने लगेगा। एक्स्ट्रा चार्ज समझ में आया कि नहीं आया, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक उधार बुक दी उन्होंने तो 2 दिन के तो पैसे वो नहीं लेंगे, बट आगे वो पैसे लेना स्टार्ट कर देंगे पर डे के। सबसे पहले बात करते हैं, क्वेश्चन में आ जाते हैं, बस इतना सा हम लोग को पढ़ना होता है। आगे जो वैल्यूज़ दे रखी होती है वो हमारे अभी नहीं पढ़ते, बट आगे पढ़ते हैं। द सिचुएशन ऑफ द अमाउंट पेड बाय राधिका। ओ राधिका, तुम लोग में से राधिका सुनते ही बहुत लोग हंस भी दिए होंगे, मुस्कुरा भी दिए होंगे, छोड़ो गंदे बच्चों। राधिका पेड 16 रुपीज़ फॉर कीपिंग द बुक फॉर 4 days। अज्यूम दैट द फिक्स चार्ज बी एक्स एंड एडिशनल चार्ज बी ₹5। ओके, ईजी है क्वेश्चन, करते हैं। फिक्स चार्ज क्या हमको दे रखा है, फिक्स चार्ज को हम लोगों ने x मान लिया और एडिशनल चार्ज पर डे जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसको हम लोगों ने y मान लिया। अब ध्यान से सुनो, राधिका ने कितने रुपए दिए, 16 रुपये दिए। मतलब 2 दिन उसने कितने दिन रखे, 4 दिन रखे। 4 दिन का मतलब क्या हुआ, 4 days के उसने 16 रुपये दिए। रुको थोड़ा सा ऊपर लिख लेता है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फिर से पढ़ो। राधिका पेड 16 रुपीज़ फॉर 4 days। 4 days के उसने 16 रुपये दिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 दिन जो फिक्स चार्ज के पैसे दिए, 2 दिन फिक्स चार्ज के प्लस 2 दिन 2 days एक्स्ट्रा चार्ज के, EC। FC मतलब फिक्स चार्ज, EC मतलब एक्स्ट्रा चार्ज। 2 दिन एक्स्ट्रा चार्ज के पैसे हम लोगों ने कितने माने हैं, x प्लस 2 days एक्स्ट्रा चार्ज के, तो 1 दिन के y, 2 दिन के 2y इज इक्वल टू 16। ईजी तरीका, ईजीएस्ट वे इक्वेशन निकालने का, सबको समझ में आ गया होगा अब तो। ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाए, समझो फिर से। राधिका को 16 रुपये देने थे 4 दिन के, 4 दिन के हमने 16 रुपये लिख लिए। 4 दिन में क्या क्या इंक्लूड है, 2 दिन के फिक्स चार्ज, वो तो उसको देने ही देने, एक्स तो देना ही है, प्लस 2 दिन के एक्स्ट्रा चार्ज, 2 + 2 4 होता है। एक्स्ट्रा चार्ज बोले तो 1 दिन का कितना है, 1 सब्सिक्वेंट डे का एक्स्ट्रा चार्ज इन्होंने वाई दे रखा है। सब्सिक्वेंट डे लिखा है, डे डे बोले तो डे क्या होता है, सिंगुलर, 1 दिन, ठीक है। और ये 2 days लिखा है तो इसीलिए 2 days 2 days और ये 1 सब्सिक्वेंट डे, उसका चार्ज वाई मान लिया। तो x + 2y = 16 हमारी इक्वेशन आ गई। आंसर चेक कर लो, x + 2y का डी पार्ट इज द आंसर, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं, आगे बढ़ता है। द सिचुएशन अमाउंट पेड बाय अमृता। अमृता पेड 22 रुपीज़ फॉर 6 days। 22 रुपीज़ उसने दिया, अभी खुद से निकालो। 6 days के उसने 22 रुपीज़ दिए। तो 6 days क्या क्या होंगे, 2 days फिक्स चार्ज उसको देने ही देना है, प्लस 4 days एक्स्ट्रा चार्ज इज इक्वल टू 22 रुपीज़। 2 days का फिक्स चार्ज कितना है, x प्लस 4 days का 4y। क्यों, 1 सब्सिक्वेंट डे, 1 SD यहाँ पे लिखा, 1 सब्सिक्वेंट डे का कितना है y, तो 4 सब्सिक्वेंट डे का कितना हो जाएगा 4y। सिंपल है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 22। तो ये क्वेश्चन कौन सी हमारी, x प्लस C ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अब आगे कर लेते हैं हम लोग। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस फॉर द बुक। फिक्स चार्ज बोले तो x हम लोग को फाइंड करना है। x कैसे फाइंड करेंगे, दो इक्वेशन हम लोग निकाल चुके हैं। x + 2y = 16, x + 2y = 16 और दूसरी क्या है, x + 4y = x + 4y = 22। दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड निकाल दो, x की वैल्यू तो निकालनी है बच्चों। तो x की वैल्यू है क्या से क्या, आगे 16 - 2y इसमें पुट कर दो। तो 16 - 2y + 4y = 22। 4y - 2y, ये प्लस माइनस माइनस होगा,
4 माइनस टू 2 वाई और 16 प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, लगता है प्लस का साइन लगेगा। 16 उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 22 माइनस 16, तो ये हो गया 6। 2y इज इक्वल टू 6, 22 माइनस 16 कितना था 6, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। बट निकालना हम लोग को x था, फिक्स चार्ज हमको x निकालना था, y की वैल्यू इसमें पुट कर दो। या आप लोग को आता होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, नहीं आता तो फिर से कह रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज़रूर से देख लें। x की वैल्यू 10 आ गई, तो फिक्स चार्ज हमारे पास 10 था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हो गया, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द एडिशनल चार्ज फॉर ईच सब्सिक्वेंट डे। फिर वही बात, एक हमको निकालना है 1 डे सब्सिक्वेंट डे का कितना हम लोगों ने माना था, पीछे पलट के देख लेते हैं। 1 सब्सिक्वेंट डे का हमने y माना था, तो हम लोग को y निकालना है। 1 सब्सिक्वेंट डे का y फॉर ईच सब्सिक्वेंट डे, एक दिन का y कितना आया था, पीछे देख लो यार, आगे की बढ़ रहा है पीछे। y के लिए 3 आई थी, y के लिए बच्चों की आई थी 3, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। कुछ करने की जरूरत ही नहीं, हर क्वेश्चन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। फिर से कहा था व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ इफ बोथ ऑफ देम हैव केप्ट द बुक फॉर 2 मोर डेज। 2 और दिन के लिए उन्होंने रख ली, तो क्या पूछा गया हमारा, टोटल अमाउंट दोनों का। तो पहले तो बैक करो, 4 डेज का ये कितने दे रहे थे, 16 रुपीज़। कौन, राधिका 4 डेज का 16 रुपया दे रही थी। और जो तुम्हारी वो थी अमृता 6 डेज का आई थिंक कितना दे रही थी, 22 रुपीज़। अब इन्होंने कहा 2 दिन फॉर ईच सबसे, कहाँ गया, सॉरी इसमें नहीं लिखना था हम लोग को, क्वेश्चन अलग था, ये था, इसमें लिख लेते हैं। राधिका 4 डेज के 16 रुपये दे रही है और अमृता जी 6 डेज के 22 रुपीज़ दे रही है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। दोनों ने 2 दिन और रख ली, दोनों 2 दिन और रख ली, उसका पैसा निकाल के दोनों को ऐड करना है। टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ, दोनों ने जितना पैसा दिया उसमें से 2 दिन और बढ़ा लो, तो ये 4 डेज़ है, तो 4 डेज़ के तो हैं ही पैसे, प्लस 2 डेज़ और बढ़ा लिए हम लोगों ने। 2 कौन से डेज़ बढ़ाए, सब्सिक्वेंट डेज़, समझ में आया कि नहीं, मतलब 2y हम लोगों ने बढ़ा दिया यहाँ पे, फिक्स चार्ज नहीं है, 2y हम लोगों ने बढ़ाया। इज इक्वल 16, मतलब इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 डेज़ का कितना है 16 और 2y 2 इंटू 3, 6 प्लस 16 प्लस 3 2 6 22। समझ में आया ना, ये क्या करा हम लोगों ने, नहीं समझ में आया, समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। क्या था, 4 डेज़ का हमारे पास पैसा दे रखा था 16 रुपये, उन्होंने 2 दिन और बढ़ा लिया, तो 2 दिन कौन सा हम लोग बढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा चार्ज वाले ही तो पैसे लगाएंगे 2 दिन। एक दिन का 3 रुपया, 2 दिन के कितने हो गए 6 रुपया, 16 प्लस 6 22। थोड़ी थी मैथ्स लगाओ यार। अभी 6 डेज़ थे, तो अब इसने बोल दिया 8 डेज़ हमको लेनी, 2 दिन और लेनी है, तो 6 डेज़ का पैसा लगेगा प्लस 2 अकॉर्डिंग टू वाई बोले तो सब्सिक्वेंट है, एक दिन का जो लग रहा है 6 रुपया, इसका भी एक्स्ट्रा लग जाएगा। 6 डेज़ का क्या है 22, तो ये आ गया 28। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 28, इन दोनों को हम लोग बीच में कहीं पर यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। 28 प्लस 22 8 9 10 1 कैरी 4 5, 50 रुपया दोनों मिलके देंगे। क्वेश्चन में दे रखा था राधिका और अमृता ने दोनों ने बुक ली, उन्होंने 4 दिन तो 6 दिन तो रखी जो पीछे क्वेश्चन पढ़ते आ रहे थे, अब उन्होंने 2 दिन और रख ली, तो राधिका के 6 दिन हो गए, अमृता के 8 दिन हो गए, उसके हमको निकालना है, हम लोगों ने ईजिली निकाल लिया, समझ में आया। और दोनों को प्लस करना था, तो 28 22 को प्लस करा 50 आ गया। थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। रमन वेंट टू अ लोकल मेला कौन कौन गया, पहले बात तो बच्चों हाथ खड़े करो अपने अपने, मेला जाना किसको किसको पसंद है, ड्यूरिंग दशहरा हम तो खूब जाते थे। ही एट सेवरल रूरल डेलिकेशीज सच एज जलेबीज चाट, अरे यार क्यों खाने वाला क्वेश्चन आता है, मुंह में पानी आने लगता है। He also was to play the ring game in which a ring is thrown on the items। अरे रिंग ने होता नहीं है, यहाँ से रिंग फेंको, जैसे देखो इसमें दिया हुआ है फोटो रिंग यहाँ से फेंकी तो यहाँ पे जैसे इसमें आ गया गुड्डे में, तो ये आपका गुड्डा,
एंड बैलून शूटिंग गेम, ये बैलून शूटिंग कर रहा है, ये भी हम लोगों ने बहुत खेला था बचपन में। 10 रुपये के 10 आते थे, फिर धीरे धीरे 10 के 7 हुए, फिर 10 के 5 हुए, अब पता नहीं कितने, क्योंकि अब नहीं जा पाते। वो भी टाइम याद आता था यार, बचपन के पल थे। मेरा एक दोस्त है, करण नाम है उसका, उसके साथ जाते थे बहुत। अब तो बहुत टाइम हो गया है, तो नहीं जा पाता है। द कॉस्ट ऑफ 3 बैलून्स शूटिंग गेम एक्सीड्स द कॉस्ट, एक मिनट, क्वेश्चन देखो। कॉस्ट ऑफ 1 रिंग गेम उन्होंने एक्स मानी है, एक्स। और कॉस्ट ऑफ बैलून गेम उसकी वाई मानी है हम लोगों ने। रिंग की एक्स और बैलून की वाई, आर बी लिख दे रहे हैं, आर से रिंग, बी से बैलून। तो कॉस्ट ऑफ 3 बैलून शूटिंग गेम्स, 3 बैलून बोले तो 3 बैलून शूटिंग गेम्स बी एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ 4 बैलून 4 रिंग गेम्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कोई बताएगा? इसका मतलब हुआ 3 बैलून गेम्स 4 रिंग गेम्स की कॉस्ट 4 रुपये से बढ़ा रहा है। ये समझ में आई इक्वेशन जो हम लिखी है? 3 बैलून के गेम जो 4 हमने रिंग गेम खेले उनकी कॉस्ट 4 रुपये बढ़ा रहा है। तो मतलब कॉस्ट ऑफ 4 रिंग प्लस 4 रुपीज़ इज इक्वल टू 3 बैलून। आगे बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ 3 बैलून्स, कॉस्ट ऑफ 3 बैलून्स बैलून शूटिंग एंड बोले तो प्लस 4 रिंग गेम्स इज इक्वल टू 20। अब एक्स वाई रख लो, बी क्या है हमारा वाई, तो 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 4, 3y प्लस 4x इज इक्वल टू 20। इक्वेशन समझ में आए कैसे निकली? या जिसको इंग्लिश पढ़नी आती है, ज़रूरी नहीं है कि हाँ ये समझ नहीं आएगा, बट जिसको ये समझ में आ गया लिखा क्या है, द कॉस्ट ऑफ 3 बैलून्स, 3 बैलून की कॉस्ट एक्सीड्स बढ़ा रही है 4 बैलून की कॉस्ट 4 रुपये से, बस। और यहाँ पे क्या है, कॉस्ट ऑफ 3 बैलून एंड 4 रिंग गेम्स इज 20। तो 2 इक्वेशन हमको दे रखी है, 3। अब देखो 2 इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे लिख लेते हैं। 3y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4, और दूसरी क्या है 3y प्लस 4x इज इक्वल्स टू 20 रुपीज़। ऑप्शन मैच करना है हमको, सिर्फ इक्वेशन निकालनी थी ना, टेकिंग द कॉस्ट ये सब दे रखा था, पेयर ऑफ इन इक्वेशन निकालनी थी। तो देख लो मैच कौन सी कर रही है। 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, तो 4x माइनस 3y, पहले इसको रीअरेंज कर लो, x पहले कर लो y पहले। तो पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, बड़ी गलती है, इसको नीचे वाले को देख लेते हैं। तो ये 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 20 हो गया। अब ये वाली को देख लेते हैं, 3y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4 है, 4x को इधर ले जाओ तो क्या हो गया माइनस 4x, प्लस था ना, प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, माइनस 4x, पहले 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 20, 4x प्लस 3y इक्वल्स 20, एक तो इसमें है सब में, तो वो छोड़ो। और माइनस 4x प्लस 3y, माइनस 4x प्लस 3y, ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? रीअरेंज करके सारे ऑप्शन से ना, एक्स पहले था वाई बाद में, तो वही हम लोगों ने कर लिया और कुछ नहीं किया, सिंपल। ये वाले 4x को उधर भेज दिया तो ये क्वेश्चन आ गई, ये और ये इन दोनों को मैच कर लिया, ऑप्शन से कर लिया। क्वेश्चन फिर से समझ लो क्या दे रखा था, कॉस्ट ऑफ 3 बैलून, 3 बैलून की जो कॉस्ट थी 3b एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ 4 रिंग बाई 4, 4 रिंग का कॉस्ट 4 आ प्लस 4। दूसरी क्वेश्चन क्या बनी, कॉस्ट ऑफ 3 बैलून एंड 4 रिंग इज इक्वल टू 20। सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, पक्का आगे इसको सॉल्व करने को दिया होगा। द कॉस्ट ऑफ 1 रिंग, यहाँ देखो बोला था, इक्वेशन जो बनी थी वो लिख लो यहाँ पे, क्या था 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 4। दूसरी क्वेश्चन क्या थी 3y प्लस 4x इज इक्वल टू 20। अब ये देखो 3, ये ड्राइंग भी ना बहुत गंदी चीज़ है, बनती नहीं है, ठीक है। एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं करेंगे कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। 3y की ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, सिंपल। देखो इक्वेशन है उसी फॉर्म में आई थी, सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में, तो 3y की वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो 3y की वैल्यू 4x प्लस 4 प्लस 4x इसको 20, 4x प्लस 4x 8x, 4 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 20 माइनस 4, तो 8x की वैल्यू आ गई हमारे पास 16, x की वैल्यू आ गई 16 बाई 8 2। इसमें पुट कर देते हैं x की वैल्यू, तो 3y इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 4,
8+4, 8+4 हो गया 12, वाई की वैल्यू आ गई 4, वाई की वैल्यू 4, वाई बोले तो बॉल बैलून और एक्स बोले तो रिंग। तो रिंग का क्या है हमारे पास 2 और ये 2/4, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रिंग की हमको दे रखा था एक्स और बैलून की भी वाई, ये हमने ए क्वेश्चन में एज्यूम किया था तो बी में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, सिंपल। फिर आगे क्वेश्चन इंटरलेट करेगा पक्का। द पॉइंट वेयर द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ये इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस पहले देखते हैं। इसका क्या मतलब बच्चों, इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस, यार ये बताया था तुम लोग को, अगर लाइन एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका वाई क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -4, वाई के लिए 0 पुट कर दो, तो 4x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू -4, 3 इंटू 0 0, 4x इज इक्वल टू -4, एक्स की वैल्यू आ गई -4/4 1, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास -1, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास -1, 0, ये बेसिक पता होना चाहिए सबको, नहीं पता समझ लो x, y होता है, ठीक है, या x, 0 अगर y एक्सिस पे, और ये क्या है जब x एक्सिस पे, y एक्सिस पे तो क्या हो जाएगा 0, y। तो यहाँ पे लिख लो x एक्सिस को अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो x, 0 हो जाएगा, और अगर y एक्सिस को कर रही है तो लाइन अगर y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो 0, y। तो ये हम लोग निकाल चुके हैं x, 0, अब 0, y निकाल लेते हैं। अब हमको दूसरी चीज़ क्या दे रखी है, इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस निकाल लिया, इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस ऑल्सो, तो इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस कर लेते हैं, x 0 हो जाएगा हमारे पास, इक्वेशन में रख दो 4x माइनस 3y इक्वल्स टू -4, x के लिए क्या 0, 4 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल्स टू -4, 4 0 0, माइनस 3y इज इक्वल्स टू -4, माइनस 3y इज इक्वल्स टू -4, 0 से कोई मतलब नहीं होता, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, y की वैल्यू आ गई 4/3, लिखते कैसे 0, y तो 0, 4/3, तो ये दोनों हमारे आंसर हैं, जिस ऑप्शन में टिक कर दो -1, 0, ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, अगर इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस बोले तो y 0, इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस बोले तो x 0, लिखने का तरीका हमको समझ में आ गया, बाकी बेसिक्स ये सब पता होनी चाहिए, नहीं पता तो अब पता चल गया हम लोग को। आते हैं नेक्स्ट पे, ई पार्ट इसका, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट देखो कंसिस्टेंट मतलब होता है सॉल्यूशन हो, मतलब या तो वन सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट मतलब इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन बोले तो पैरेलल, याद है बताया था 2 लाइन पैरेलल हमको दे रखी, कौन कौन सी, -x + y इज इक्वल्स टू -1, x + ky इज इक्वल्स टू 5, हम लोग को k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी, तो बस क्या तरीका होता है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/0, तो इधर वाला ले लेते हैं, आगे वाला पार्ट भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें नॉट इक्वल है, तो पहले इसी को चेक कर लेते हैं, a1 की वैल्यू क्या हमारे पास -1, देखो ये देखो -1, और a2 की वैल्यू क्या हमारे पास 1 इज इक्वल्स टू b1 की वैल्यू क्या हमारे पास, इक्वेशन सही ली है हमने, इक्वेशन तो सही है, हाँ क्वेश्चन सही, b1 की वैल्यू क्या हमारे पास 1, और b2 की वैल्यू क्या हमारे पास k, b2 की वैल्यू हमारे पास क्या है देखो k, तो k की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -k इज इक्वल्स टू 1, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस साइन इधर आ गया -1, ठीक है, वैसे इधर नहीं आया, माइनस से दोनों इक्वेशन को दोनों साइड मल्टीप्लाई करा, वो बताएंगे कंफ्यूज जाओगे, सिंपल समझ लो, माइनस उधर चला गया -1 आ गया, तो देखो ऑप्शन है कोई, हाँ बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, समझ गए, इजी तरीका था। इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन पैरेलल में होता है, कंसिस्टेंट मीन्स या तो सोल्यूशन होगा एक या इनफाइनाइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे,
Mr. Jose decided to go to an amusement park along with his family. The cost of the entry ticket is 25 रुपये for children, 50 रुपये for adult. On that particular day, the attendance पूरे मतलब बहुत कितने लोग आए, 2000 लोग आए. द टोटल रिवेन्यू जो पैसा आया वो 70,000 रुपया आया. तो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन मान लेते हैं एक्स और एडल्ट मान लेते हैं वाई. तो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जो थे, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जिन्होंने टिकट खरीदे, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जिन्होंने टिकट खरीदे बी एक्स एंड नंबर ऑफ एडल्ट्स जिन्होंने टिकट खरीदे वो आए थे. आए कितने लोग थे? टोटल 2000 लोग. तो 2000 लोग. तो एडल्ट्स प्लस चिल्ड्रन प्लस एडल्ट्स कितने लोग थे? 2000. अब 25 रुपये चिल्ड्रन के लगे, तो 25 रुपये का टिकट चिल्ड्रन का लगा, कितने थे नहीं पता, प्लस 50 रुपये लगे इसके एडल्ट के, इज इक्वल टू 70,000. ये क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है, एक्स और वाई निकालना है, सिंपल है. ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? इतना आया कि नहीं आया? सॉल्विंग के लिए ना थोड़ा सा इधर जगह ले लेंगे क्योंकि एक ही स्लाइड है हमारे पास. ये देखो टोटल हमारे पास क्या थे, एक्स प्लस वाई इक्वल्स 2000, एडल्ट्स प्लस चिल्ड्रन हमारे पास 2000 थे, प्लस 25 रुपये हमको अब रिवेन्यू 70,000 रुपये दे रखा था. तो 25 रुपये का एक टिकट समझ लो 10 चिल्ड्रन ने खरीदा, प्लस 50 रुपये का एक टिकट 50 वाला टिकट एडल्ट से 1000 लोगों ने खरीदा. दोनों को मिला के हमारे पास 70,000 लोग हो गए. तो कितने हैं एडल्ट्स और चिल्ड्रन वो हमको निकालना है. तो 25x प्लस 50y इज इक्वल टू 70,000. इसका एक कॉइन वाला क्वेश्चन भी है हमारे LCRT में, तो नोट और कॉइन वाला कुछ ऐसे ही है, तो वो भी उसने वो किया होगा तो ये समझ गए होंगे. ठीक है, अब सॉल्व करना हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड. इसमें से एक्स के लिए निकाल लो, एक्स इज इक्वल टू 2000 माइनस वाई, और इसमें पुट कर देते हैं. तो पुट करते हैं 25 इंटू 2000 माइनस वाई प्लस 50y इज इक्वल टू 70,000. 25 इंटू 2000 कितना हो जाएगा? 50,000 माइनस वाई प्लस 50y इज इक्वल टू 70,000. समझ में आया इतना कि नहीं आया बच्चों? इसको सॉल्व कर लो यार जल्दी से, सॉल्व कर लो जल्दी से. क्या करके बताना पड़ेगा. ये माइनस 25 इधर ही मल्टीप्लाई होगा ना. वेट करके बताना पड़ेगा. चलो करके बता देते हैं. 25 इन दोनों से मल्टीप्लाई करा ना, तो 50,000 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस. ये देखो यहाँ पे एक चीज़ देखना, ये प्लस माइनस माइनस 50 माइनस 25y इज इक्वल टू 70,000. 50,000 पूरा इधर चला जाएगा, तो 70,000 माइनस 50,000. इसमें कोई डाउट या मैथ्स है सिंपल. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 25y इज इक्वल टू 50 70 माइनस 50 20,000. अब y की वैल्यू क्या आ गई 20,000 अपॉन 25. सॉल्व करेंगे आएगा 800. y की वैल्यू क्या आ गई 800. तो x की क्या आ जाएगी इसमें से देख लो, यहाँ सॉल्व कर दे रहा है. x इज इक्वल्स टू 2000 माइनस 800 जो कि होती 1200. तो यहाँ पे हमारे पास बच्चे कितने थे 1200. तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन x हमारे पास 1200 है और y कितने थे 800. तो 800 एडल्ट्स और 1200 चिल्ड्रन ने 25 रुपये वाले टिकट खरीदे और 800 एडल्ट ने 50 रुपये वाले टिकट खरीद के टोटल जो पैसा बना हमारे पास 70,000 रुपीज़ बना. समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया. टोटल अटेंडेंस 2000 थी तो एक्स प्लस वाई हमारे पास 2000 हो गया, और 25 चिल्ड्रंस थे प्लस 50 एडल्ट्स वाले टिकट थे इज इक्वल टू 70,000. रिवेन्यू बना हमारे पास, काम खत्म. एक सॉल्व करना सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आना चाहिए, वहीं ही इसमें लगाया है. ठीक है, ये जैसे ये क्वेश्चन थे हमारे पास पहली और ये सॉल्व करा तो आंसर आ गया. आगे बढ़े, कोई डाउट इसमें? चलो, ए पार्ट था. बी पार्ट, फाइंड द पॉइंट्स वेयर द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ये दे रखी 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल 0 रिस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस. इंटरसेक्ट किस पे कर रही है? एक्स एक्सिस में, मतलब y की वैल्यू हमको 0 दे रखी है. तो सबसे पहले इसमें रख लेते हैं, इस वाली इक्वेशन में y की वैल्यू 0.
तो 2x माइनस 3 इंटू 0 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस 3 इंटू 0 0, तो प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये पूरा चला जाएगा ना, ये पूरा गया। 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो 4 उधर जाएगा तो माइनस 2x प्लस 4 उधर जाएगा तो माइनस माइनस 4, x की वैल्यू आ गई -4/2, कितना हो गया -2, x की वैल्यू आ गई -2। पॉइंट्स निकालने थे हम लोग को। पहला पॉइंट क्या गया -2, तो -2, 0। समझ में आया कि नहीं आया? अब दूसरी लाइन है हमारे पास ये वाली, इसको देख लेते हैं। क्या y इक्वल्स टू 0, क्यों? क्योंकि इंटरसेक्ट एट x एक्सिस। तो x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 2 इंटू 0 हो जाएगा हमारे पास 0, तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x के वैल्यू आ गई हमारे पास -5 उधर जाएगा +5। तो दूसरे कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 5,0। तो दो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -2,0 और 5,0। कोई डाउट? समझ में आया? यार क्वेश्चन सिंपल था, दो लाइन से रखी थी, दोनों को लिखा था इंटरसेक्ट एट x एक्सिस। तो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइन y इक्वल्स टू 0 बनाएंगी। y इक्वल्स 0 होता है, तो y इक्वल्स 0 करा, आंसर आ गया, बात वहीं ख़त्म हो गई। बढ़े आगे, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 5 आ गया हमारे सामने। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 तक है इसमें। इसके 5 पार्ट है इस क्वेश्चन के, 5 या 4 जो भी होंगे देख लेंगे। Amrita was very fond of reading books. Okay, so she went to a national book fair at Pragati Maidan in New Delhi. बहुत कुछ होता है न्यू दिल्ली में. To get some story books and textbooks. When her friend asked her how many of each she had bought, she answered. अब जो आंसर दिया वो पढ़ने से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी से ही क्वेश्चन बनेगी, उससे पहले देख लेते हैं। टेकिंग द नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड स्टोरी बुक्स बॉट बाय अमृता एज एक्स। टेक्स्ट बुक को हम लोगों ने माना क्या है, टेक्स्ट बुक्स, उसको हम लोगों ने एक्स माना है, एंड स्टोरी बुक्स को हम लोगों ने क्या माना है, स्टोरी बुक्स, इसको हम लोगों ने वाई माना है। क्वेश्चन ट्राई करोगे खुद से कि बता तो देंगे, देखो तो काम है, वीडियो बना रहे हैं, उसको कंप्लीट हमको करना ही करना है एनी हाउ, बट आप लोग उसको ट्राई तो करो यार, कम से कम क्वेश्चन को बिना ट्राई करे, बिना उसमें हाथ पैर मारे मज़ा नहीं आता, वो फील नहीं आता, समझ रहे हो? तो ट्राई कर लो, चलो 10 सेकंड का टाइम देता है, ट्राई कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 10 सेकंड, बढ़े आगे, चलो ट्राई चलो करते हैं। 4 टाइम्स द नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक इज बोले तो इज इक्वल टू 6 more than thrice the number of story book, thrice the number of story book y। एक इक्वेशन बन गई, नहीं बनी? दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं। ऑल्सो 7 times the number of टेक्स्ट बुक added to thrice number of story books gives 27। सिंपल है, हलवा था कि नहीं था? इंग्लिश पढ़ी, आंसर किया, बात ख़त्म। फिर से पढ़ लेते हैं इंग्लिश। 4 times द नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक, तो 4x, ठीक है, इज 6 मोर देन थ्राइस द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स, ये पहली क्वेश्चन। ऑल्सो 7 times द नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक एडेड टू 3 times या थ्राइस द नंबर ऑफ स्टोरी बुक गिव्स 27। दो ही क्वेश्चन बन गए। अब हमको ऑप्शन चेक कर लेना, इसको x और y के फॉर्म में लिख लो, मतलब x प्लस वाई, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी के फॉर्म में। तो 4x प्लस 3y इधर जाएगा तो -3y इज इक्वल्स टू 6। अब ये दोनों जहाँ में हो, जहाँ और जिस ऑप्शन में, उसको टिक कर दो, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आई थिंक। हाँ सही, समझ में आया बच्चों? सबसे सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक एंड स्टोरी बुक, अब हमको x और y के लिए निकालनी, बात खत्म। दो इक्वेशन दे रखी है, क्या है, 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, 7x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 27। यार अब अभी तक वो लगा रहे थे ना हम लोग, क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। क्या करना है, प्लस कर देते हैं दोनों इक्वेशन को। तो प्लस क्यों करा, क्योंकि हम लोग को ये हटाना था, ये वाला,
ठीक है। तो 7 + 4 11x, ठीक है, प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, तो ये पूरा कट गया, तो इक्वल्स टू 27 + 6 33। समझ गए ना क्या करा बच्चों, समझ में आया, डिफरेंट साइन था तो प्लस कर दिया, सिंपल, बात वही खत्म। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, एक्स बोले तो टेक्स्ट बुक, स्टोरी बुक्स निकाल लेते हैं, टेक्स्ट बुक थी ना एक्स, स्टोरी बुक निकालनी है तो किसी इसमें इक्वेशन पुट कर देते हैं एक्स की वैल्यू 7 × 21 प्लस प्लस 3y 27 इक्वल्स टू 27। तो कितना आया 21 × 7 7, एक्स की वैल्यू 3 रखी थी ना, रुको कुछ गलत हो गया, वेट, तो 7 × x की वैल्यू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 27, 7 3 × 21 प्लस 3y इज इक्वल टू 27, 3y इज इक्वल टू 27, 21 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 27 माइनस 21, तो 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। टेक्स्ट बुक 3 है, स्टोरी बुक्स 2 है। समझ में आया, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो इसमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हो आंसर निकालने के लिए। हम लोगों ने ये मेथड लगाया, क्या बोलते हैं इसको, एलिमिनेशन मेथड। तुम लोग जो मेथड सूटेबल लगे या जो भी आता हो वही लगाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग, दो इक्वेशन हमको दे रखी है, के एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू के माइनस 3, 12x प्लस के वाई इक्वल्स टू के। आई नो ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है बट क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से करने जरूरी है हमारे लिए। हैज़ नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन का मतलब पैरेलल, नो सोल्यूशन का मतलब पैरेलल। तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, सिंपल है। a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे देख लो, a1 की वैल्यू k है, a2 की वैल्यू 12 है, b1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, b2 की वैल्यू हमारे पास k है, c1 की वैल्यू k माइनस 3, c2 की वैल्यू k, वैल्यूज़ पुट कर दो, k/12, पहले ये दो लो फिर अलग पेन से ये दो ले लो, बात खत्म। तो पहले इधर लेते a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, तो k/12 इज इक्वल्स टू 3/k, इसको इधर ले जाए, इसको इधर लेगा, इधर वाले ले लो, आंसर आ जाएगा, उधर की जरूरत नहीं क्योंकि नॉट इक्वल टू वाला नहीं ऑप्शन, तो रेड वाले का कोई मतलब ही नहीं बनता हमारा, नॉट इक्वल टू वाला ऑप्शन होता तो वो भी ले लेते हैं हम लोग, नहीं दे रखा तो ये के क्रॉस मल्टीप्लाई k इंटू के स्क्वायर, 12 3 जा 36, तो k की वैल्यू क्या आ गई √36, रूट हटता है तो दो आंसर आते हैं प्लस माइनस 6, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक आई है k की वैल्यू 6 और एक आई है k की वैल्यू -6, दोनों में से कोई भी हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ तक समझ गए थे। यहाँ पे स्क्वायर इधर गया तो रूट आ गया, रूट हटता है तो प्लस और माइनस में आंसर आता है, ये चीज़ ध्यान रखो। सॉल्व करा, आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ई पार्ट पे, द लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रही है तो वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और लिखे कैसे जाएगी 0, y के फॉर्म में। लाइन क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, एक्स इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, तो 2 × 0 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4, 2 × 0 0 बचा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, माइनस इधर आ जाएगा, y की वैल्यू आ गई -4, इसको लिखेंगे कैसे 0, y की वैल्यू क्या थी -4, 0, -4 आंसर है ए इज़ द करेक्ट आंसर। सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आप लोग को इसलिए लग रहा है क्योंकि आप लोग की प्रिपरेशन बहुत टाइट है, बहुत अच्छी है, हार्ड प्रिपरेशन लग रहा है कि हाँ 100% मार्क्स ले आओगे, ये क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लोगे तो और केस स्टडी में 12 मार्क्स तो पक्के हो गए, सॉल्व कर लो 12 मार्क्स तो पक्के हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 पे, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस, ट्रू और फॉल्स उसमें क्वेश्चंस थे, 1 मार्क इज रिवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, ये क्वेश्चन ना उनके लिए, स्टैंडर्ड वालों के लिए, बेसिक वाले यहाँ से वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, कोई बात नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आने वाला, और जो स्टैंडर्ड वाले वो देख लें। 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर वाइल 1/4 डिडक्टेड, 1/4 मार्क्स इज डिडक्टेड, डिडक्टेड बोले तो माइनस, डिडक्टेड बोले तो माइनस,
और जिसको देखनी है स्टैंडर्ड वाले बेसिक वाले भी देख सकते हैं। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर आ स्टूडेंट न्यू आंसर्स टू सम ऑफ द क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हटा। if the answers to all question he attempted by guessing were wrong, जो उसने गेस करके किए वो सारे क्वेश्चन रॉन्ग थे। ठीक है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन देखो इसने क्या जो गेस करके किए रॉन्ग थे, देन हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही आंसर करेक्टली। इसका मतलब ये सुनो, करेक्टली के मान लो हम लोग एक्स हैं, करेक्टली के हम लोग एक्स मान लेते हैं, और गेसिंग के कितने मान लेते हैं हम लोग, गेसिंग की बात करेंगे ना, गेसिंग के हम लोग वाई मान लेते हैं। तो जो उससे गेस करे वो सारे क्या थे, सारे के सारे गलत थे। तो मार्क्स उसके कितने हैं, देखो एक मार्क्स मिले उसको करेक्ट के 1 × x, डिटेक्ट हुए, डिटेक्ट बोले तो माइनस, माइनस हुए इसके 1/4 मार्क्स कटे, गेस गेस बोले तो सारे गलत थे। तो इसके जो मार्क्स आए वो कितने थे हमारे पास 90, ये देखो गॉट 90 मार्क्स। और टोटल क्वेश्चन कितने थे 120, तो एक्स समझ लो सही क्वेश्चन थे, गेस वाले वाई क्वेश्चन थे, तो हो गया 120। इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई, सर ऊपर वाली नहीं आई, नीचे वाली तो समझ गया ना, नीचे वाली समझ गई, ये वाली x+y, रुको x+y को 120 समझ गया, ऊपर वाली समझाते रहे, रुको फिर से बताते रहे। उसके मार्क्स आए 90, सर 90 मार्क्स आए सही तो है वैसे, 120 में से 90 है, तुम लोग का टारगेट है 100 में से 100, 80 में 80, यहाँ जितने गए पेपर हो वो देख लेंगे। तो एक मार्क्स उसको सही क्या मिला, कट गए उसके 1/4 गलत के, और आए कितने 90, बस अब समझ गया। 1 × x होता है x माइनस 1/4y इज इक्वल टू 90। सब्सटीट्यूशन मेथड लगाते हैं तो x+y इज इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू आ गई 120 माइनस वाई, उठा के इसमें रख देते हैं, तो उठा के इसमें रखेंगे तो x की जगह 120 माइनस वाई माइनस 1/4y, या y/4 भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ना y/4 ले लो, 1 से y मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल्स टू 90। तो इसके नीचे सब में 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई 480 माइनस 4y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 90। समझ में आ गया ना, ये स्टेप पता होगा। 4 इधर चला जाएगा तो 480 माइनस 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 प्लस, पर साइन माइनस का लगता है, माइनस माइनस प्लस पर साइन माइनस का लगता है। तो 4y में 4y थे हमारे पास, उसमें से एक और y आ गया तो हो गया 5y, साइन माइनस का लगेगा। 4 इधर मल्टीप्लाई हुआ, 9 4 जा 360, तो माइनस 480 इधर जाएगा तो माइनस माइनस 5y अभी भी रहा, तो 360 माइनस 480 प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का लगता है, मतलब साइन बड़े का लगता है, बड़ा क्या है यहाँ पे माइनस 480, तो साइन माइनस का लगेगा, ये तो हमको पता चल गया। 480 माइनस 360 होता है 120, ये हो गया, और y की वैल्यू आई 120/5। सॉल्व करेंगे आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 2 10 24, 120/5 करा आंसर आया 24। तो गेसिंग के आंसर है हमारे पास 24। समझ में आया कि नहीं। अब हमको करेक्ट का निकालना है, तो 120 माइनस 24, ये कितना होता है हमारे पास 96। तो करेक्ट का कितना आ गया हमारे पास 96। क्वेश्चन समझ में आया। इफ़ ऑल द क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाई, जो उसने गेस करके क्वेश्चन किए थे वो सारे के सारे बच्चों क्वेश्चन उसने गलत किए थे, इसीलिए कहा जाता है गेसिंग करके मत आना एग्जाम में। MCQs के जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे स्टार्टिंग में, वो हम जो कराएंगे वैसे ही करके आना, ठीक है। और बस इक्वेशन हमको निकालनी थी, 90 मार्क्स आए उसके, तो 1 मार्क्स उसको सही के मिले, और 1/4 गेसिंग करने के कट गए। टोटल क्वेश्चंस कितने थे, जितने उसने सही करे प्लस जितने गेस करे, तो ये हम, और मतलब जितने उसने अटैम्प्ट करे हैं, तो लिखा है ही आंसर्ड 120 आंसर करे, उसमें से सही वाले भी और गेस वाले थे। तो x+y की वैल्यू 120 थी, सॉल्व करा आंसर आ गया। इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, बात खत्म। बी क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 के क्वेश्चन बैंक में था ये, और ये सारे CBSE का ऑफिशियल क्वेश्चन हैं, ये हमने पहले ही बता रखा है। इफ़ answer to all question be attempted by guessing were wrong, then how many question he answer correctly to score 95 marks। अब देखो क्या है लिखा है कि जो उसने गेस करे वो सारे गलत थे, फिर वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है, पर एक चीज़ अलग है। सेम वही चीज़ है, पहली बात तो x+y के लिए हमको 120 दे रखी है, ठीक है,
जो टोटल क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट कर लिखा, हाँ क्वेश्चंस तो 120 अटेम्प्ट करा, बट इस बार मार्क्स कितने हो गए 95। तो पहली बात तो 1 मार्क्स मिला सही का, -1/4 कटे y का इज इक्वल्स टू 95। ठीक है, बस अब इन दोनों को सॉल्व करना है इस बार इन दोनों को सॉल्व करना है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है हमको। पिछली बार 90 मार्क्स आए थे, इस बार 95 मार्क्स आए। चलो कुछ तो ग्रोथ हुई ना, वीडियो देखते। एक्स की वैल्यू है 120 माइनस वाई, इसमें पुट कर दो। तो 120 माइनस वाई अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 95। सिंपल, 4 LCM 480 माइनस 2y। सर ये तो सेम कैलकुलेशन है, बट एक चीज़ फ़र्क है, यहाँ 90 था 95 है। अब 4 इधर जाएगा नीचे वाला, 95 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 95 इंटू 4, 5 4 0, 2 कैरी 36 37 30 380। तो इस बार आया 380, 480 माइनस यहाँ पे 4 होगा, 4 सही कर रहा है। माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का लगेगा, 480 माइनस 5y और 95 इंटू 4 करेंगे 380। तो -5y इधर रहेगा, 480 उधर चला जाएगा, तो 380 माइनस 480। तो -5y इज इक्वल्स टू 380 माइनस 480 माइनस 100, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बढ़ेगा लगता है, माइनस माइनस कटा, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 100/5 बोले तो 20, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। हमको x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पुट कर दो इस वाले में। तो x की वैल्यू आ जाएगी 120 माइनस वाई या 120 माइनस 20, आंसर आया 100। पूछा क्या गया था, हाउ मैनी करेक्ट को बोले तो x की वैल्यू आई हमारे पास 100, तो आंसर आया हमारे पास 100 इज आवर आंसर। समझ में आया कि नहीं? हेंस ही आंसर करेक्टली टू स्कोर 95 मार्क्स इज 100, या क्वेश्चन ही आंसर करेक्टली टू स्कोर 95 मार्क्स इज 100। आप समझ में आ गया नहीं आ गया? एक दो क्वेश्चंस उसने 120 क्वेश्चन उसने आंसर करे, जिसमें से सही और गैस वाले थे। इस बार गैस वाले सेम वही क्वेश्चन है, गैस वाले सारे गलत हो गए, जितना गैस मारोगे गलत होगा, बट मार्क्स इस बार उसके 95 आए, कुछ ग्रोथ हुई है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सारे गलत थे तो उसके करेक्ट थोड़े ज़्यादा हो गए। पिछली बार करेक्ट कितने थे, 90 नहीं, पिछली बार करेक्ट 96 है, इस बार करेक्ट 100 हो गए, और गेस वाले थोड़े कम हो गए। तो यहाँ पे आंसर आया हमारे पास करेक्ट का 100, और गेस उसने करे थे 20। समझ में आ गया, मार्क्स बढ़ गए उसके। इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पे चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर एक लाइन, बिल्कुल ये ऊपर है बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये होता है हमारा, फिर से समझ लो, ये कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट बोले तो वन सोल्यूशन या इन्फिनाइट, इसका वन सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन कैसे पता चला, जितनी बार इंटरसेक्ट करिए, एक बार इंटरसेक्ट करिए तो एक सोल्यूशन, इन्फिनाइट टाइम इंटरसेक्ट करिए तो इन्फिनाइट सोल्यूशन, ये भी हमारा कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, और ये पैरेलल है, इसका नो सोल्यूशन, एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो इनकंसिस्टेंट। ये चीज़ हम लोगों ने रिवाइज कर ली, इंपॉर्टेंट है। और बाकी सॉल्व करने के तरीके हम लोग को पता होने चाहिए, कौन कौन से, एलिमिनेशन मेथड, और दूसरा है हमारा सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के केस बेस्ड क्वेश्चन CBQ कंप्लीट हो गए हैं। एग्ज़ाम में आएंगे अब इस चैप्टर से क्वेश्चन, तो आप फोड़ कर आओगे, गारंटी है। जिसने ध्यान से पूरा वीडियो देखा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से खुद से सॉल्व करना चाहे तो इसके ये जो क्वेश्चंस करें 2 बार 3 बार जरूर कर लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। धीरे धीरे चैप्टर से कर रहे हैं, 3rd चैप्टर हो गया, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th जितने भी है सारे कर लेंगे हम लोग। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।